आज की कहानी का नाम है हाँ यही प्यार है। दफ्तर से लौटकर घर के भीतर अभी अभी दाखिल हुए अनादि ने देखा कि मीशा को उसके आने का कोई भान ही नहीं है। वह गैलरी में लगे आराम कुर्सी पर गंभीर विचारणीय मुद्रा में बेखबर बैठी हुई है। शादी के करीब 10 महीने बीत चुके थे, लेकिन अनादि अब तक यह समझ नहीं पाया था कि आखिर मीशा अचानक किन विचारों में गुम हो जाती है। शादी से पहले बमुश्किल अनादि 1 या 2 बार ही कुछ समय के लिए मीशा से मिला था, लेकिन इन मुलाकातों में उसे मीशा कभी भी उदास या गंभीर प्रवृत्ति की नहीं मिल लगी थी। शादी के महीने भर बाद ही अनादि को ऐसा लगने लगा जैसे मीशा उससे कुछ कहने, पूछने या बताने का प्रयास तो करती है, परंतु संकोचवश वह ऐसा कर नहीं पा रही है। अनादि भी अपनी ओर से मीशा के दिल में छुपे राज को जानने की भरकस कोशिश करता, किंतु अब तक वह असफल ही था। अनादि के लिए आश्चर्य की बात यह थी कि मीशा अक्सर तभी उदास, दुखी या खोई खोई रहती जब वह अपनी अभिन्न सहेली मिनी से मिलकर घर लौटती। मिनी और मीशा दोनों स्कूल फ्रेंड थी। अनादि और मीशा के ब्याह के 1 महीने पश्चात मिनी का ब्याह भी इसी शहर के एक सफल रईस व्यापारी से हुआ था। मीशा अक्सर अपने फुर्सत के क्षणों में मिनी से मिलने उसके घर पहुंच जाया करती थी। आज फिर मीशा को यूं ही अपने आप में खोया देख अनादि उसे कुछ कहे बगैर किचन में चला गया। अपने लिए चाय व मीशा के लिए कॉफ़ी बनाकर अनादि गैलरी में ले आया और विचारों के भंवर में गोते लगाती मीशा से बोला, नॉक नॉक, आप किन ख्यालों में खोई हुई है मैडम? लीजिए गर्मा गर्म कॉफ़ी। अनादि का इस तरह ऑफिस से थका हुआ लौटकर स्वयं के लिए चाय और मीशा के लिए कॉफ़ी बनाकर लाना मीशा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मीशा को कॉफ़ी पसंद है यह अनादि जानता था। इन 10 महीनों में मीशा के पसंद नापसंद से अनादि वाकिफ हो चुका था। इस बात का मीशा को भी एहसास था, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रही थी यदि अनादि उसे इतनी अच्छी तरह से समझने लगा है तो वह उसके दिल की बात क्यों नहीं समझ पा रहा है।